हाय एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इस पॉइंट पर आपको अंदाज़ा हो गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल बहुत वसी भी है और बहुत चैलेंजिंग भी। इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑफिशियल रोल के बारे में बताऊंगा और ये कि वो कैसे एक प्रोजेक्ट में फैसिलिटेटर का रोल अदा करती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे अननोन्स को एंटिसिपेट करती है और चैलेंजेस को एड्रेस करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ स्टैंडर्ड और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट की पॉइंट पर्सन होती है। जब मैनेजमेंट को अपडेट्स देने हों, जब एक्सटर्नल टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पूरे प्रोजेक्ट टीम को रिप्रेजेंट करे और उसको प्रोजेक्ट का कंप्लीट स्टेटस, कंडीशंस और प्रायोरिटीज़ पता हों। स्ट्रेटेजिक लेवल पर मैनेजमेंट और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट मैनेजर पर रिलाई करते हैं एक बिग पिक्चर थिंकिंग के लिए, ताकि वो ये बात जांच सकें कि ये प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक है कि नहीं और इससे उनकी स्ट्रेटेजिक नीड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं। डे टू डे प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है प्रोजेक्ट को स्मूथली चलाना। अपनी बिग पिक्चर थिंकिंग के बेसिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर सब रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर की कोशिश होती है कि वो अपनी टीम को इतनी बिग पिक्चर दिखा दे कि वो प्रोजेक्ट के गोल्स और प्रायोरिटीज समझ सकें। प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करती है ताकि रिसोर्स अपना काम कर सके विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक डेली स्टैंड अप और अपडेट सब टीममेट्स के साथ प्लान करे, जहां पर सब अपनी अपडेट्स शेयर करें, एक दूसरे को हेल्प करें और अग्री करें कि प्रोजेक्ट के चैलेंजेस और रोड ब्लॉक्स को कैसे मैनेज करना है। डे टू डे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। किसी स्टेप की फीजिबिलिटी क्वेश्चन हो सकती है, किसी एक्सटर्नल टीम मेंबर से इनपुट की ज़रूरत हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजर रिसोर्सेज का टाइम ऑप्टिमाइज करने के लिए ये कोऑर्डिनेशन और लाइएजन का काम अदा करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर रेगुलरली प्रोजेक्ट के प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस रिव्यू करती है। वो ये अंदाज़ा लगाती है कि हम प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे तो ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्टेबल है कि नहीं। मिसाल के तौर पर शायद कोई इंडिविजुअल टास्क अपने एस्टिमेटेड टाइमलाइन को एक्सीड कर गया है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने अंदाज़ा लगा लिया है कि ये ऐसी कोर फंक्शनैलिटी है कि इस पर अभी ज़्यादा टाइम लगाने से फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। गेम डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में आप शायद ये फैसला कर लें कि गेम का एक कोर मैकेनिक है जो जब तक मज़ेदार नहीं है तो उसके ऊपर से लेवल्स और अचीवमेंट्स डिज़ाइन करने का कोई मकसद नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर की एक खसूसियत ये है कि वो प्रोजेक्ट पर सेलेक्टिवली कंट्रोल लेती है। वो ये जज करती है मेरी ज़रूरत कहाँ है और कहाँ नहीं है। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजर एक फैसिलिटेटर है। वो प्रोजेक्ट के गोल्स और प्रोसीजर्स में मेजर चेंजेस लाने की कोशिश नहीं कर रही। वो प्रोजेक्ट की कोर्स करेक्शन कर रही है और उसको ऑन ट्रैक रख रही है। उसको अंदाज़ा है कि इस प्रोजेक्ट के डोमेन एक्सपर्ट्स कौन हैं और कौन सा टीम मेंबर किस सवाल पर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इनपुट दे सकता है। इस जजमेंट की बेसिस पर वो टीम डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट करवाती है। ये बात हम बार बार एम्फसाइज करेंगे कि प्रोजेक्ट में साइंस और टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह हैं और सॉफ्ट स्किल्स और जजमेंट अपनी जगह। प्रोजेक्ट में हमेशा अननोन्स और रिस्क्स होते हैं और कोई परफेक्ट टेम्पलेट नहीं फॉलो हो सकती। टाइमलाइन के मामले में प्रोजेक्ट मैनेजर अक्सर कुछ बफर रखती है, यानी अज्यूम करती है कि गिवन एस्टिमेट से ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन टाइमलाइन के अलावा भी प्रोजेक्ट मैनेजर हर मीटिंग को इस सोच से अप्रोच करती है कि शायद हमें फीचर्स में कोई चेंज करना हो या मज़ीद बजट की रिक्वेस्ट करनी हो। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट में पर्सनल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिससे स्केड्यूल और डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो। प्रोजेक्ट में कोई मेजर टेक्निकल चैलेंज आ सकता है जिसकी वजह से फीचर सेट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हों। प्रोजेक्ट मैनेजर इन सब सिचुएशंस को रिव्यू करती है और सारी स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटीज़ को असेस करके एक बेस्ट डिसीजन लेती है। प्लानिंग के फेज में अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर स्केड्यूलिंग का एक स्पेसिफिक बफर रखती है, जिसके मुताबिक लोगों के एस्टिमेट से 30% ज़्यादा टाइम एलोकेट किया जाता है। लेकिन रनिंग प्रोजेक्ट में जब मज़ीद डिले होते हैं तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी पड़ती है। शायद फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, शायद बजट बढ़ाना पड़े, शायद स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करना हो कि ओवरऑल टाइमलाइन एक्सीड करनी पड़ेगी और ये सब के बेस्ट इंटरेस्ट में है।
I hope this lesson was useful for you. To recap, हमने प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑफिशियल रोल को समझा और जाना कि वो कैसे एक प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करती है। फाइनली हमने देखा कि वो किस तरह अननोन इवेंट्स को एंटिसिपेट और अकोमोडेट करके प्रोजेक्ट की प्लानिंग और स्केजुलिंग पॉसिबल बनाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं देन यू कैन चेक आउट द फुल कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Remember to subscribe to our channel for more educational content. See you in our next video.